Hello everyone, welcome you all in this lecture session video. I am Pratibha Bhakar, your course teacher of diseases of pelt and horticultural crops and their management part 2. So today I am going to discuss about another horticultural crop diseases, that is cucurbits. So today I am going to discuss about the important diseases of cucurbits. जैसा कि हम सब जानते हैं cucurbits बहुत ही लार्ज फैमिली है, बहुत ही वाइड फैमिली। इसके अंदर बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आते हैं लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड खीरा, लॉन्ग गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, एंड सो मैनी मोर। सो आज हम इन्हीं इस फैमिली में लगने वाले डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और हम 3 मेजर डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, और ये हैं डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू एंड विल्ट। सो टुडे फर्स्ट आई एम स्टार्ट विद द डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू एक फंगस डिसीज़ है जो कि कॉज होता है स्यूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस। यह एक फंगल है और इसका जो होस्ट रेंज होता है वो होता है मस्क मेलन, स्पॉन्ज गार्ड एंड बिटर गार्ड एंड एक्सेट्रा। सो डाउनी मिल्ड्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है। जहाँ पे भी कुकुरबिट्स का कल्टीवेशन किया जाता है, जहाँ पे भी कुकुरबिट्स ग्रो किया जाता है, वहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू अगर होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। और ये सबसे मोस्ट डिवास्टेटिंग डिसीज़ है, क्योंकि अगर ये फील्ड में एक बार ये डिसीज़ आ जाता है तो जो इल्ड का नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक हो जाता है। इसलिए इसे वर्ल्ड में इसे बहुत ही डिवास्टेटिंग डिसीज़ के नाम से जाना जाता है कुकुरबिट्स फैमिली में। एंड ये डिसीज़ जो है फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई थी बार्कली एंड कर्टिस के द्वारा क्यूबा में 1868 में। तब से लेकर आज तक यह सेवरल कंट्रीज़ में जैसे कि अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में इसे देखा गया है और अभी भी ये डिसीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है। सो मोस्टली ये डिसीज़ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में डिवास्टेटिंग इसलिए है, डिस्ट्रक्टिव इसलिए है क्योंकि इस तरह का वेदर इस पैथोजन के लिए बहुत ही फेवरेबल है। यानी कि इसका पैथोजन स्यूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस इस वेदर के लिए फेवरेबल कंडीशन है। इसका ये फेवरेबल कंडीशन है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसलिए यहाँ पे ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज की जाती है, बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, अपर सरफेस पे एंगुलर स्पॉट्स बनते हैं और लोअर सरफेस पे पाउडरी मासेस का डाउनी ग्रोथ देखने को मिलता है। सो सेम इसमें भी यही होता है कि आप देख सकते हैं जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, अपर सरफेस में लीफ के अपर सरफेस में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में येलो एंगुलर स्पॉट अपीयर होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे डिसीज़ डेवलप होने लगता है ये स्पॉट्स का साइज़ बढ़ने लगता है। एंड सेम इन्हीं स्पॉट्स के नीचे, इन्हीं कोरस्पॉन्डिंग सरफेस के नीचे क्या होता है, इन स्पॉट्स के नीचे पर्पलिश डाउनी ग्रोथ डेवलप होती है जो कि मॉइस्ट वेदर के होने के कारण होती है। सो इस तरह से यह अपर एंड लोअर सरफेस में सिम्टम शो करती है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिसीज़ डेवलप होने जाता है, टाइम बीतता जाता है, जो स्पॉट्स होते हैं ये स्पॉट्स, ये लीजन्स नेक्रोटिक होते जाते हैं एंड जो पूरा का पूरा प्लांट है, जो उनके जो लीव्स हैं वह येलो हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और सूख के मर जाती हैं। तो ये इसका सिम्टम्स होता है। साथ ही साथ डिसीज़ प्लांट स्टंट हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं, जिसके कारण से फ्रूट भी मैच्योर नहीं हो पाता, या फिर अगर मैच्योर होने के बावजूद भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बेकार हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो मार्केट यील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। सो ये था इस डिसीज़ का सिम्टम्स। नेक्स्ट है पैथोजन यानी कि ईटियोलॉजी। सो इस डिसीज़ में पैथोजन के द्वारा यानी कि स्यूडोस्पर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस के द्वारा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर, ज़ूस्पोर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊस्पोर प्रोड्यूस किया जाता है। जो स्पोरेंजिया होता है यह लेमन शेप का होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो स्पोरेंजिया है यह लेमन शेप्ड का है और इसका जो साइज़ होता है
ये 20 to 40 इंटू 40 to 25 इन डायमीटर होता है। साथ ही साथ स्पोरेंजिया सिंगली बॉर्न होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं इमेज में एक कोनिडियोफोर पे एक सिंगल एक स्पोरेंजियोफोर पे एक सिंगल स्पोरेंजिया रहता है। एंड जो इसका जो टिप रहता है वो पॉइंटेड रहता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टिप है इसका ये पॉइंटेड है। सो ये स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया एक्यूट एंगल्स पे डेवलप होते हैं एंड इनका जो पॉइंट होता है स्पोरेंजियोस्पोर का वो शार्प होते हैं। देन स्पोरेंजियोफोर का जो साइज़ होता है वो मोस्टली 180 to 600 इन हाइट होता है एंड 20 इन डायमीटर होता है। साथ ही साथ इनका जो विड्थ होता है वो होता है 5 to 7 इन विड्थ। देन स्पोरेंजिया प्रोड्यूस बहुत सारे जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि स्पोरेंजिया का जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारे जूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया टोटली 5 to 15 एसेक्सुअल अवॉइड शेप के जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिनका साइज 10 to 13 इन डायमीटर होता है। साथ ही साथ ये जो जूस्पोर होते हैं ये बाईफ्लैजुलेट होते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजुला प्रेजेंट है और इनमें नंबर ऑफ फ्लैजुला 2 हैं, इसीलिए हम इसे बाईफ्लैजुलेट कहते हैं। सो इसका वन फ्लैजुला विप्लैश टाइप होता है और इसका सेकंड फ्लैजुला टिंसल टाइप होता है। तो ये इसका जूस्पोर का स्ट्रक्चर था। एंड जूस्पोर का स्ट्रक्चर अभी तक ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद जो जूस्पोर है उसका ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है डिसीज़ के डेवलपमेंट में। सो नेक्स्ट है डिसीज साइकिल। जैसे कि प्राइमरी इन्फेक्शन के रूप में ऊस्पोर ही इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, क्योंकि ऊस्पोर इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है पैथोफंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। तो ऊस्पोर एज अ सीड डिसीज़ के लिए पैथोजन के लिए एज अ प्रोपोग्यूल मटेरियल का काम करता है। सो ऊस्पोर क्या होता है, ये ऊस्पोर इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में या फिर सॉइल में डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। एंड ये डॉर्मेंट स्टेज में जाने के बाद जैसे ही फील्ड में सोइंग की जाती है या फिर फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। एंड देन कुकुरबिटेसी फैमिली को इन्फेक्ट करने के बाद ये अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन सेकेंडरी इन्फेक्शन स्पोरेंजिया के कारण होता है, क्योंकि जो जो पर्पल पाउडरी ग्रोथ हो रही है लीफ के नीचे, वे एयर के कांटेक्ट में आके या फिर रेन स्प्लैश के द्वारा या फिर इरिगेशन वाटर के थ्रू ट्रैवल करके सेम प्लांट के अन्य पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं या फिर किसी अदर हेल्दी प्लांट्स को या फिर अदर फेट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो ये था इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इसका फेवरेबल कंडीशन। इस डिसीज़ के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वह होता है 12 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि एक मॉडरेट टेम्परेचर। इस रेंज में डिसीज़ बहुत इजीली डेवलप कर पाता है। इसके साथ सॉइल मॉइस्चर हाई होना चाहिए, जो कि इसका वन अनदर फेवरेबल कंडीशन है। एंड इसका जो लास्ट फेवरेबल कंडीशन है वो है न्यूट्रल टू एसिडिक सॉइल, यानी कि ऐसा सॉइल जिसका जो पीएच हो वो 5 to 7.0 पीएच वैल्यू होना चाहिए। इस तरह के इन तीनों ही वेदर कंडीशन पे, इन तीनों ही पैरामीटर्स पे डिसीज़ बहुत ही फास्ट और अच्छे से डेवलप कर पाता है और डिसीज़ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फील्ड में फैला सकती है। तो ये था इस डिसीज़ का डिसीज़ साइकिल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए डिफरेंट टैक्टिसेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस, क्योंकि ये फील्ड में सॉइल के थ्रू आ रहा है, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस के थ्रू आ रहा है। तो फील्ड में जो प्रीवियस क्रॉप के इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि फील्ड में प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना चाहिए। सैनिटेशन प्रोसेस से क्या होगा कि फील्ड में जो भी इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस हैं वो रिमूव हो जाएंगे और फील्ड में प्राइमरी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा फील्ड में डीप समर प्लाविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि डीप समर प्लाविंग में जो प्रोपिक्यूल्स हैं प्रोपिक्यूल्स मटेरियल यानी कि उसको अगर ये सॉइल के नीचे दबे हुए होंगे प्लांट डेब्रिस में, तो क्या होगा ये टिलेज के थ्रू ऊपर आ जाएंगे
और इन प्लाविंग के थ्रू ऊपर आ जाएंगे और जिसके एयर सनलाइट की वजह से इनका ये इनएक्टिव हो जाएंगे, इनकी ये डेड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन फील्ड में प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। इसके अलावा फील्ड में थिक सोइंग को अवॉइड करना है, यानी कि जो प्लांट का जो प्रॉपर डिस्टेंस उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ एक्सेस मॉइस्ट कंडीशन फील्ड में नहीं आने देना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि जो प्लांट है वो सॉइल से डायरेक्टली टच में ना हो, क्योंकि ये मोस्टली जितने भी आपके कुकुरबिट्स फैमिली के जो ग्रुप के जितने भी प्लांट्स हैं, स्पीसीज़ हैं, वो सब क्या होती है, वो वाइन होती है, लताएँ होती हैं और उनमें फ्रूट्स फलते हैं। तो उनको बेसिकली सॉइल से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ताकि जो डिसीज़ है, अगर वो प्लांट अगर हमने सैनिटेशन नहीं किया है, फील्ड इन्फेक्टेड है, तो वो क्या प्लांट को इन्फेक्ट ना कर पाए। सो ये था कल्चरल प्रैक्टिस। इसके अलावा हम केमिकल प्रैक्टिसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, फार्मर्स को सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें मेटाइलेजिल एंड मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन, जिसे मार्केट में रेडोमिल के नाम से मिलता है, इस कॉम्बिनेशन को 0.2% के अमाउंट में अप्लाई करने से डिसीज़ को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इसको हर 10 दिन के इंटरवल्स में डिसीज़ के स्टार्ट होने से पहले अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी एक अल्टरनेटिव केमिकल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसका अमाउंट रहेगा 0.3%। इन दोनों ही फंजीसाइड्स कॉम्बिनेशंस को हर 10 दिन के इंटरवल्स में फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फील्ड में बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल प्रोवाइड करेगा और डिसीज़ के इंट्रोडक्शन को चेक करेगा। सो इस तरह से ये डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ करके हम फील्ड में डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है पाउडर मिल्ड्यू। पाउडर मिल्ड्यू भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है और इस डिसीज़ के अंदर, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू में डाउन प्लांट के डाउनी यानी लोअर सरफेस पे जो ग्रोथ हो रहे थे पाउडर के, सेम इसमें भी क्या होगा, इसमें अपर सरफेस में होगा। सो यह डिसीज़ भी एक फंगस के द्वारा कॉज होती है, जो होता है पोडोस्फेरा ज़ैंथी। और ये पोडोस्फेरा ज़ैंथी की जो होस्ट रेंज है वो है पम्पकिन्स, बॉटल गार्ड, कोसिनिया, कुकुम्बर, रिच गार्ड, बिटर गार्ड एंड ये इनका होस्ट रेंज है। और सो हम इनका पहले सिम्टम्स से स्टार्ट करते हैं। सो पहले स्टार्टिंग में जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो वाइटिश और डर्टी ग्रे कलर में चाइनी पाउडरी फॉर्म में फॉलिएज के अपर सरफेस पे ग्रोथ करती है एंड धीरे धीरे स्टेम्स एंड यंग ग्रोइंग पार्ट्स में भी यह इनका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये जो पाउडरी ग्रोथ है ये लीफ के साथ साथ फॉलिएज स्टेम एंड यंग ग्रोइंग पार्ट्स में भी देखने को मिलता है। सो इसके अलावा इसका एक जैसे ये डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा फील्ड में अकर हो जाती है, यानी कि सीवियर हो जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब पैथोजन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण जो पूरा का पूरा प्लांट है, जो पूरा का पूरा इंटायर लीफ एरिया है, वो इस पाउडरी ग्रोथ से कवर हो जाता है और डिसीज्ड एरिया धीरे धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगती है एंड वह ड्राई होके डिफॉलिएट हो जाती है या फिर मर जाती है। तो इस तरह से जो प्लांट है, अगर इसमें अर्ली इन्फेक्शन हो जाएगा तो जो आपका पौधा होगा, जो आपका प्लांट होगा, वो प्री मेच्योर होने से पहले, यानी कि मेच्योर होने से पहले प्री मेच्योर कंडीशन में ही डिफॉलिएट हो जाएगा और डेथ कर जाएगा। साथ ही साथ फ्रूट्स भी, इनकी जो इल्ड है, फ्रूट्स में भी बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो फ्रूट्स होते हैं वो अनडेवलप्ड रह जाते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, उनका साइज़ अच्छे से प्रॉपर शेप में नहीं आ पाता एंड यानी कि डिफॉर्म्ड हो जाती है। तो इस तरह से ये फील्ड में सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपर सरफेस में ये स्मॉल पैचेस के रूप में इनिशियल स्टेज में स्टार्ट होती है, फिर जैसे डिसीज़ डेवलप करता है ये पूरे के पूरे लीफ सरफेस को कवर कर लेता है। तो ये इसका प्राइमरी इन्फेक्शन ये जो इसका इन्फेक्शन है इस तरह से प्लांट में स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट है पैथोजन। इस पैथोजन में मोस्टली प्रोड्यूस होता है कुनीडिया एंड चेस्मोथीसिया, जो कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। कुनीडिया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है।
सो क्निडिया क्या होते हैं, ये जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इसका जो क्निडियो फोर होता है, एक सिंगल क्निडियो फोर पे एक सिंगल क्निडिया प्रोड्यूस होता है, और ये चेन में प्रोड्यूस नहीं होते, ये सिंगली ही प्रोड्यूस होते हैं। इनका जो शेप होता है क्निडिया का, वह होता है अवॉइड टू सिलेंड्रिकल शेप का, एंड इनका जो साइज होता है वह होता है 42.5 से 57 माइक्रोमीटर इंटू 40.5 टू 20.5 माइक्रोमीटर इन साइज। तो ये कोनिडिया का साइज़ है और उनका शेप है। इनका जो कलर होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि हाईलाइन होते हैं। ये जो पैथोजेंस होते हैं इनका कोनिडिया हाईलाइन होता है। सो पोडोस्फेरा ज़ैंथी का ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर था। देन आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है चेस्मोथीसिया, एंड चेस्मोथीसिया मोस्टली प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स है। इसके अलावा इस डिसीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए वुली एफिड्स और अदर सकिंग पेस्ट भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चेस्मोथीसिया का जो शेप होता है वो ओवल शेप का होता है और इसमें बहुत सारे माइसोलाइट अपेंडेजेस होते हैं, और इन चेस्मोथीसिया के इनसाइड बनता है एस्कोस्पोर, जो कि इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं। सो ये था इस डिसीज़ का पैथोजन। नेक्स्ट है डिसीज साइकिल एंड मैनेजमेंट, एंड आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। कल की सॉरी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके डिसीज साइकिल, मैनेजमेंट एंड विल डिसीज़ के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।